प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के कलाम में भजन 145 और उसकी 9वें पद में यूँ लिखा है, यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। आइए अपने सरों को झुकाएं और आज के मनन के लिए हम परमेश्वर से अनुग्रह मांगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़ी नम्रता के साथ अपने सरों को तेरी हजूरी में झुकाते प्रभु तेरे कलाम पर इस वक्त मनन करने जाते हैं। तू अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कर, हमारे मनों को स्थिर कर, हमारे हृदय को शांत कर कि आज के दिन में जो तू हमें सिखाना चाहता है हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में सीखने और समझने पाएँ। हाँ प्रभु, हम सब की अगुवाई कर, तेरे पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, एक महान बाइबल के विद्वान ओसवाल्ड चैम्बर्स ने ये कहा कि पाप की जड़ जो है वो ये है जब इंसान इस बात को सोचने लगता है कि परमेश्वर भला नहीं है या परमेश्वर अच्छा नहीं है, परमेश्वर उत्तम नहीं है, गॉड इज नॉट गुड। आज मेरे अजीजों, तरह तरह की परिस्थितियों से होकर जब हम गुजर रहे हैं और कई तरह की दुर्घटनाएं और हादसे हमारे चारों तरफ हैं, और इस संसार में जब हम इस महामारी, भूकंप, बाढ़, अकाल, आक्रोश, आंदोलन, बीमारी, तूफान आदि में से होकर जब गुजर रहे हैं तो कई बार हमारी भी दिल की हालत यही होती है और ये सवाल हम अपने आप से भी पूछ बैठते हैं कि परमेश्वर भला है या नहीं। आज इसी विषय पर अपने मनन को हम करने जा रहे हैं। जब हमारे मन में ये संदेह आ जाता है, ये डाउट आ जाता है कि परमेश्वर भला है भी कि नहीं, जब तरह तरह की अनिष्ट या बुरी बातों को हम होता देखते हैं। मेरे अजीजों, जब रडार की आविष्कार नहीं हुआ था, रडार यानी जो दिशा सूचक होता है उसका आविष्कार नहीं हुआ था, तब जो बड़े बड़े पानी के जहाज होते थे उनके जो चालक होते थे वो किस तरह से अपनी दिशा को हासिल करते थे। अगर हम समझना चाहें इस सवाल के संबंध में तो समझ सकते हैं। ये जो नाविक होते थे, ये जो जहाज चलाने वाले होते थे, ये अपना ध्यान आसमान पर की स्थिर चीजों पर लगाते थे, अर्थात जो सितारे अपनी जगह नहीं छोड़ते उन पर अपने ध्यान को लगाकर अपनी दिशा में आगे बढ़ते थे। वो अपने ध्यान को बादलों के ऊपर नहीं, हवाओं के ऊपर नहीं, जो अस्थिर होती हैं उन पर नहीं लगाते थे, लेकिन जो चीज़ें स्थिर होती थी उन पर वो अपने ध्यान को लगाकर अपना मार्ग जो है वो सीधा करते थे। आज जीवन की इस घड़ी में भी अगर ये संदेह हमारे मन में आता है तो हमारी दिशा को, हमारे जीवन की दिशा को हम भटकता हुआ पाते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम भी अपने ध्यान को जो स्थिर चीज़ें हैं उन पर लगाएं। जैसे हम कह सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का क्रूस जो है वो एक स्थिर चिन्ह है परमेश्वर के प्रेम का, परमेश्वर के उद्धार का, परमेश्वर के माफी का, जो बदलता नहीं है। जीवन की इस उथल पुथल में
आज आवश्यकता इसी बात की होती है कि हम अपने ध्यान को स्थिर रखें, हम अपने विश्वास को स्थिर रखें, ताकि हम भटकने ना पाएं और ऐसे डाउट या ऐसे संदेह हमारे मन में उत्पन्न ना हो कि परमेश्वर भला है कि नहीं। आज वचन से कुछ बातें देखते हैं जो परमेश्वर की उत्तमता, परमेश्वर की अच्छाई, परमेश्वर की भलाई को प्रकट करते हैं, जिसे हमें थामना है कि हमारा विश्वास डावाडोल ना हो और हमारे मन में किसी प्रकार का शक ना आए। पहली चीज, पहला पद अगर हम देखते हैं तो बाइबल का गोल्डन वर्स जो है वो ही इस बात को बता देता है कि परमेश्वर कैसा है, वो भला है या कठोर है, वो कैसा है। वहां कलाम में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि अब्दी जिंदगी पाए। ये है परमेश्वर के व्यक्तित्व और गुणों को मूल रूप से बताने वाला पद, जहां परमेश्वर के कलाम में ये पाया हमने कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। अब प्रेम कौन कर सकता है? प्रेम क्रोधी मनुष्य नहीं कर सकता, प्रेम स्वार्थी मनुष्य नहीं कर सकता। प्रेम वो ही कर सकता है जिसकी बनावट में भलाई हो, अच्छाई हो, क्षमाशीलता हो। इसीलिए अगर हमारे मन में आज के हालात के मुताबिक अगर ये संदेह आता है तो हमें इस बात को स्मरण कर लेना है, इस गोल्डन वर्ड्स को दोहरा लेना है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। हमारा परमेश्वर भला है, पहली चीज, और हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर के पहले गुण को, पहली अच्छाई को हमें बताता है। दूसरी चीज अगर हम देखें, रोमियो की पत्री हम निकालें, रोमियो उसका 2 अध्याय और उसका 4 पद यदि हम देखते हैं, वहां परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 4 पद, परमेश्वर के कलाम में यहां इस तरह से लिखा है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? पहले पद में जो हमने देखा वहां प्रेम परमेश्वर का बताया गया, यहां उसकी कृपा, सहनशीलता और धीरज रूपी गुणों को पौलुस ने बताया, और उसने ये बताया कि उसकी ये अच्छे गुण ही हैं जो हमें पश्चाताप के लिए प्रेरित करते हैं। परमेश्वर का दंड, परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर की कठोरता हमें पश्चाताप के लिए बाध्य नहीं करती, लेकिन उसके अच्छे गुण ही हमें पश्चाताप के लिए बाध्य करते हैं। तो अगर ये हमारे मन में आता है कि परमेश्वर अच्छा है या नहीं, तो इन पदों पर अपने ध्यान को केंद्रित करने की आवश्यकता हमें है। मेरे अजीजों, चारों तरफ नकारात्मक हालात हैं, नाउमीदी है, हताशा है,
गम है, कमजोरी है। स्वाभाविक है इंसान होने के नाते आशाहीन हो जाना और तरह तरह के संदेहों का हमारे मन में भर जाना। लेकिन ऐसे कठिन समय में भी परमेश्वर चाहता है कि हम ये विश्वास बनाए रखें कि परमेश्वर यहोवा सभी के लिए भला है, क्योंकि वो प्रेमी है, वो कृपालु है, वो सहनशील, वो धीरज से भरा हुआ परमेश्वर है। तीसरा पद जो इस संबंध में देखना हम चाहते हैं वो पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसका 18वां पद। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसका 18वां पद। यह लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, तुम मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। इंग्लिश में ये वर्जन है, वाई डू यू कॉल मी गुड? जीसस आंसर्ड, नो वन इज गुड एक्सेप्ट गॉड अलोन। कोई उत्तम नहीं है, कोई भला नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, केवल पिता परमेश्वर के। और ये कौन बता रहा है? ये हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह बता रहा है कि उसको छोड़कर कोई भी भला नहीं है। इसलिए हमारे मन में ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि परमेश्वर भला नहीं है। इस महामारी में जब चारों ओर इंसान मर रहे हैं, हताश हैं, निराश हैं, आंदोलन है, आक्रोश है, परमेश्वर कैसे अलाउ कर रहा है? क्या वो भला है? अभी तक हमने 3 पद से इस बात को देख लिया कि बावजूद इन हालातों के परमेश्वर कभी बदलता नहीं, वो स्थिर है, वो अजल से अबद तक एक सा है। अर्थात वो प्रेमी था, वो है, वो कृपालु सहनशील था, वो है, वो धीरज धरता है और वो ही उत्तम है। इसलिए किसी प्रकार के संदेह को अपने मन में स्थान ना दे। चौथी चीज अगर हम देखें, चौथा पद अगर हम परमेश्वर के कलाम से देखें, पहला यूहन्ना और उसका 4था अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय और उसका 10वां पद, बड़ा जाना पहचाना पद है ये। यहां परमेश्वर को और परमेश्वर की भलाई को, अच्छाई के सबूत को दिया गया। क्या लिखा है? प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। ये उसकी भलाई, ये उसके अच्छे होने का सबूत है कि उसने हमसे डिमांड नहीं किया, हमें कठोर परिस्थितियों में नहीं डाला, बल्कि अपने प्रेम, अपनी अच्छाई के एवज में उसने अपने बेटे को भेजा कि हमारे पापों से हमें छुटकारा दे। इससे भला परमेश्वर क्या होगा? इससे अच्छा परमेश्वर क्या होगा जो हमसे तपस्या, त्याग नहीं चाहता, लेकिन वो अपने प्रेम को, अपनी क्षमाशीलता के सबूत को इस तरह से देता है, वो अपनी अच्छाई के सबूत को इस तरह से देता है। इसलिए मेरे अजीजों, आज के दिन में अगर अपने कमजोर हालातों से,
अगर अपनी तंगी के हालातों से हमारे मन में अगर ये डाउट आ रहा है तो उसे निकाल देना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर बदला नहीं है। वो आज भी भला है, जैसा वो था वो है और जैसा वो रहेगा। जरूरत इस बात की है कि हम और ज्यादा स्तुति, महिमा, धन्यवाद में उसकी निकटता में जाएं, ताकि उसकी और अच्छे गुणों से अपनी जिंदगी में हम अनुभवों से भर सकें। अभी तक हमने देखा उसके गुण, उसकी अच्छाई के गुण जो बाइबल हमें बताती है। 4 चीजें हमने देखी, 4 पद हमने देखे जो बताते हैं कि परमेश्वर भला है। 5वां पद अगर हम देखें, दूसरा इतिहास पुराने अहदनामे से हम निकालें, दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और उसका 3रा पद यदि हम पढ़ते हैं, वहां इस तरह से वर्णन किया गया है, जब आग गिरी और यहोवा का तेज भवन पर छा गया, तब सब इस्राएली देखते रहे और फर्श पर झुककर अपना अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए दंडवत किया और यूं कहकर यहोवा का धन्यवाद किया, वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। जब मंदिर का समर्पण हो रहा था तब की घटना का वर्णन है ये। इस्राएली कौम ने झुककर दंडवत किया और पहली चीज ये कही कि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। आज हम आराधना की बात करते हैं, चर्च खुलने की बात करते हैं कि हम परमेश्वर के घर में आराधना करने जाएंगे, लेकिन आराधना का केंद्र बिंदु क्या है? इस पद के अनुसार हम आराधना क्यों करने जा रहे हैं उसके घर में? एक ही कारण है, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हम परमेश्वर की आराधना ही इसलिए करते हैं क्योंकि वो अच्छा है, वो भला है। डर के मारे नहीं, लेकिन आदर और प्रेम के साथ हम उसकी आराधना करते हैं। हमारी आराधना ही इस बात को बताती है कि परमेश्वर हमारा भला है। इसलिए कोई डाउट हमारे मन में आना नहीं चाहिए। आज जरूरत इसी बात की है कि हम विश्वास में दृढ़ रहें, बावजूद कठिन हालातों के। अपने मन में ये संदेह लाए ना कि परमेश्वर भला नहीं है, क्योंकि सारी सृष्टि उसकी भलाई से परिपूर्ण है। इसका सबूत हमें देखने को मिलता है पहला तिमुथियुस, जो अगला पद है। पहला तिमुथियुस हम निकालें और उसका 4था अध्याय हम निकालें और उसका 4था पद पढ़ें। केवल जिंदगी नहीं, केवल इंसानी जिंदगी नहीं, लेकिन परमेश्वर का कलाम क्या कहता है यहां पर? क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने की योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए। क्या लिखा है परमेश्वर? ये सारी कायनात, ये सारी सृष्टि जो परमेश्वर ने सृजी है वो अच्छी है। वो अच्छी क्यों है? क्योंकि हमारा परमेश्वर अच्छा है। वो कोई बुरी वस्तु बना ही नहीं सकता। जो अच्छा है वो अच्छा ही बनाएगा। इसलिए आज अगर बुरे हालात, बुरी चीजें देखकर हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर भी बुरा है, तो परमेश्वर का कलाम आज हमारी अगुवाई कर रहा है। वो बता रहा है कि परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर भला है। इसी बात को हमें थामे रखना है।
इसी बात के ऊपर अपने जीवन को हमें चलाए रखना है। चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो, परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय अगर हम निकालते हैं, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसके 2 और 3 पद में हम अगर पढ़ते हैं तो वहां परमेश्वर कलाम हमें यह बताता है कि नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। 3 पद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। उसकी कृपा के लिए और लालायित होने की बात करता है परमेश्वर का कलाम। उस दूध के लिए, उस भूख, उस लालसा की बात यहां पर परमेश्वर का कलाम कहता है, जो परमेश्वर की कृपा और उसकी भलाई और उसकी अच्छाई में निहित है। परमेश्वर ने अपने अच्छे स्वरूप को, अपने अच्छे गुणों को ही हम पर प्रकट किया है, अपने कामों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। उसने केवल एक ही चीज बताई है कि परमेश्वर हमारा भला है, परमेश्वर हमारा योग्य है, परमेश्वर हमारा अच्छा है। मेरे अजीजों, आज आवश्यकता है इस विश्वास की, इस बात को मानने की, इस बात को जीने की कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर हमारा अच्छा है। अभी तक हमने 7 चीजें देखी हैं, 7 पद मैंने आपके साथ बांटे हैं जो केवल बता रहे कि परमेश्वर भला है। चाहे हालात बुरे हों, चाहे हमारी स्थिति बुरी हो, चाहे हमारी शारीरिक अवस्था कमजोर हो, लेकिन परमेश्वर हमें भलाई और अच्छाई से ही संभालता है। इसीलिए वो पद आपके सामने पढ़ा गया, जो भजन संहिता 145 का 9वां पद है। और आज मेरा आह्वान यही है, आज मेरा निवेदन यही है कि अगर हमारे मन में ये डाउट्स आ रहे हैं, अगर हमारे मन में ये संदेह आ रहा है कि परमेश्वर भला नहीं है, परमेश्वर सृष्टि का अंत कर रहा है, परमेश्वर नाश कर रहा है, तो इस पद को हम अपने जहन में, अपने मुंह में धर लें, ताकि हमारी जिंदगियां परमेश्वर को सही रूप से समझने पाए। मैं एक बार फिर पढ़ता हूं क्या लिखा है। वहां लिखा है, यहोवा सबों के लिए भला है, कुछ लोगों के लिए नहीं, यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया सारी सृष्टि पर है। क्या आज के दिन में मैं और आप इस बात को पुख्ता विश्वास के साथ कह सकते हैं? हमें यही चीज अपनी जिंदगी से प्रकट करने की बात परमेश्वर आज करता है। होने दें, अपनी जिंदगी से इस गवाही को उत्पन्न कहने दीजिए लोगों को, परमेश्वर कठोर है, परमेश्वर गुस्सा है, परमेश्वर क्रोधित है, नाश करने वाला है, लेकिन हम तो एक ही बात कहेंगे, परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सारी सृष्टि पर बनी हुई है। आइए अपने स्वरों को झुकाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो हमें ऐसा जीवन दे कि हम उसकी भलाई में ही
अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। दुआ करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारी मदद कर कि हम इस बात को सोचने पाए, हम इस बात को समझने पाए, हम इस बात के साथ जीने पाए कि तू भला है और तेरी दया सब पर बनी हुई है। प्रभु, अपने समय पर सारी बातों, सारी बुरी बातों के अंत को हम देखेंगे और तेरी भलाई को, तेरी अच्छाई को हम बढ़ते हुए पाएंगे। खासकर हम हर एक विश्वासी के लिए इस वक्त तेरी हजूरी में विनती करते हैं। प्रभु, अपने शिफा में थामना, अपनी सुरक्षा में थामना। जो लोग प्रभु गमगीन हैं, जिन्होंने कोरोना की वजह से अपने जानों को खोया है, उनके परिवारों को तू शांति देना, विश्वास देना कि वो अपने आप को तुझसे जोड़े रहें, तेरी भलाई से जोड़े रहें। खास तौर से हम दुआ करते हैं अपने देश के लिए, अपने देश के हुक्मरानों के लिए, सभी अधिकारियों के लिए, प्रेसिडेंट से लेकर जिले और सूबे के अधिकारियों तक को तेरे हाथों में सौंपते। प्रभु, अपनी दया, अपनी सुरक्षा, अपनी चंगाई में हर एक को इस्तेमाल कर। हमारी दुआ है प्रभु, जो लोग तंगी में हैं, बीमारी में हैं, प्रभु शिफा देना। प्रभु, अपने रहम, अपनी दया को, अपनी अच्छाई को हम पर बनाए रखना। हम सारा आदर महिमा तुझे देते और हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हुए इस विनती को तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।